हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पर चले तो कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, एक टेबल डिस्कस की थी जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की रेंज और डोमेन होती थी। तो उसमें से डोमेन का तो कोई यूज नहीं है, लेकिन रेंज का यहाँ पर थोड़ा यूज है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं। मैंने आपको साथ ही याद भी करवाया था एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो वो क्या थी हमारी, मैंने आपको बताया था भाई साइन कोसिकेंट और टेन तीनों के लिए कॉमन रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90। और बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए हमारे, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स, इनके लिए जो रेंज बताई थी वो 0 से पाई बताई थी। ठीक है भाई, पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका बताया था आपको। दूसरा ही आपको हमने ये प्रॉपर्टियां पिछली एक्सरसाइज में भी अप्लाई की, उस इसकी हेल्प से पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थोड़ी इजी हो गई थी, इसलिए यूज किया। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इन प्रॉपर्टियों को फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.1 के अंदर भी यूज कर सकते हैं, 2.2 में भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा और ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं, इसके बेसिक में काफी चीजें हैं, मतलब काफी सारी प्रॉपर्टियां हैं। तो उनको अभी अगर हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं तो क्वेश्चन तक आपको भूल जाएंगे उस चीज को। तो हम जैसे जैसे यूज होता रहेगा प्रॉपर्टी का, जैसे जैसे हम उनको पढ़ते रहेंगे, और साथ ही मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता रहूंगा कि आपको कैसे ये प्रॉपर्टियां याद करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है भाई, कोस इनवर्स कोस। तो आपको पता है भाई इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है ये सेकंड वाली, ठीक है, ये लग सकती है। मैंने इसको याद करने का आपको तरीका बताया था भाई, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, एक्स। लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है, केवल याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2π/3। लेकिन उससे पहले आपको ये देख लेना है कि ये एंगल जो है ये इसकी रेंज के अंदर है या नहीं है, तभी आप ये चीज अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं इसको। आप इसको सीधा नहीं बता सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, डिग्री के अंदर चेंज कर लेंगे भाई। और डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि पाई से आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल, और 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 0। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कोस की जो आपकी रेंज है वो कहां तक है, 180 तक है, और ये कितना है, 120। बिल्कुल ये रेंज के अंदर है। तो रेंज के अंदर है तो हम ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, एक्स होता था भाई। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपका जो कोस इनवर्स और इंटू कोस 2π/3 है। तो ये दोनों आप याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि ये कैंसिल हो गए, और क्या बचेगा हमारे पास, 2π/3 बचेगा भाई। और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने से पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि जो एंगल आपका गिवन है, आपको थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर रेंज के अंदर नहीं है तो उसको चेंज करके रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो उस पर बेस भी एक क्वेश्चन हमने देखा है ये। तो नेक्स्ट होगा भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये रेंज के अंदर है या नहीं। तो उसके लिए इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, डिग्री में चेंज कर लेते हैं भाई। तो इसको जब डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3π/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से। तो आप देखेंगे पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, और 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, कितना बचेगा 3, और 5 × 6 = कितना हो जाएगा 30। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 108। यानी कि ये जो है आपका एंगल कितना है, 108 है। लेकिन साइन की जो रेंज थी वो कितनी थी, -90 से +90। तो ये तो रेंज से बाहर जा रहा है, तो रेंज से बाहर जा रहा है तो इसको रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे चेंज करूं कि ये रेंज के अंदर आए, तो हम चलेंगे थोड़ा 11th क्लास पर। और 11th क्लास में आपको याद होगा कि जो 10th की टेबल थी हमारी वो 90 डिग्री तक थी। ठीक है, तो अगर एंगल आपका 90 से ग्रेटर हो जाता था तो उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, जिसमें से एक पार्ट क्या होता था, 90, 180, 270 या 360 होता था। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहां पर करेंगे, 108 को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, जिसमें से एक पार्ट क्या होना चाहिए, या तो 90 होना चाहिए, या 180 होना चाहिए, या 270 या फिर 360। ठीक है, लेकिन 90 और 270 का तो यूज हम यहां पर नहीं कर पाएंगे। 90 और 270 का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई 90 और 270 जो होते थे, मैंने आपको बताया था कि ओड एंगल होते हैं, और ओड एंगल होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन पर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं भाई। तो ये साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में। अगर यहां पर कोस आ गया तो ये प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी, तो इसलिए हम इनका तो यूज कर नहीं पाएंगे।
तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं भाई, 180 या फिर 360 का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये, 180 या 360 का यूज करेंगे। तो आप देखेंगे भाई 360 तो बहुत दूर है इससे, तो किसका यूज करते हैं, 180 का। तो इस एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 72 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, 180 में से 72 को माइनस करेंगे तो वापस 108 आ जाएगा। तो इस एंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, लेकिन डिग्री में हम यहां पर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको वापस किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो 180 को हम क्या लिख देंगे, रेडियन में पाई, और 72 का अगर आपको नहीं पता तो इसको रेडियन में चेंज करके देख लें। क्या करेंगे आप, पाई अपॉन 180 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी ये आप देखेंगे कि कैंसिल हो रहा है, किसके टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 3 की से कर लेते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो अभी फिर से 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 पर कैंसिल हो जाएगा। फिर से 4 की टेबल पर कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो कहने का मतलब फाइनल आया 2 पाई अपॉन 5 आ गया आपके पास। ठीक है भाई, तो आप सीधा भी कैंसिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या आएगा, यहाँ से 2 पाई अपॉन 5 आ गया, तो हम 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था, रफ वर्क था, आप रफ वर्क में ऐसे करके और फिर सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं आपको सीधी बात बताता तो थोड़ी कम समझ में आती, थोड़ी घुमा के जरूर है, लेकिन 11th अगर आपने पढ़ी है या फिर इसकी इंट्रोडक्शन क्लास आपने ली है तो आपको पक्का क्लियर हो गया होगा। तो यहां से क्या होगा भाई, साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन, और 3 पाई बाई 5 को हमने क्या लिख दिया है, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख दिया है भाई, पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख दिया है। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका साइन इनवर्स तो सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ये एंगल किस लिए होता है, केवल ये चेक करने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो पाई का मतलब होता है 180, और 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो इस साइन का क्या रहेगा भाई, साइन ही रहेगा। ठीक है, और थीटा कितना है, ये पीछे थीटा होता है आपका, जो साथ लिखना होता है। तो 2 पाई अपॉन में 5 ये लिख दिया मैंने। क्वाड्रेंट अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कौन सी क्वाड्रेंट है, 180 में से थीटा माइनस हो रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भाई। अभी यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज के अंदर आ चुका है, क्योंकि इसका मतलब क्या था, 72 था, अभी तो हमने चेंज किया था। तो 72 तो रेंज में है, देखिए -90 से +90 के बीच आ रहा है ना, तो रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप समझेंगे कि भाई साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 पाई अपॉन में 5 बच जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अभी मैंने आपके लिए एक पार्ट और लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th पार्ट है। ठीक है भाई, तो क्या है, इसके अंदर हमारे पास tan इनवर्स इनटू में है tan 5x। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो पाई है ही नहीं, मतलब एंगल जो है उसके अंदर आपके पास ना तो पाई है और ना ही डिग्री में लिखा हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर आपको रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर x की वैल्यू है कितनी। तो उस केस में तो आपको सीधी प्रॉपर्टी लगा देनी है, बट tan से tan इनवर्स कट गया और क्या बचा 5x, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टियां। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर क्वेश्चन में जैसे जैसे प्रॉपर्टियां यूज होती रहेगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, और आप साथ साथ क्या करें, वीडियो को पॉज करके उनको नोट करते रहें। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आ गई है। फिर से क्या होती है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, π/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 होता है। सेम ऐसे ही होगा आपका सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, π/2। आपको मैं बता देता हूं, कभी इनका प्रूफ पूछा नहीं गया है आज तक। ठीक है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, केवल आपको इनके रिजल्ट याद होने चाहिए भाई। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा, π/2 के। तो इनका आप थोड़ा पेयर बना के याद करेंगे ना तो अभी याद हो जाएंगी। ठीक है, साइन और कोस का सम क्या होगा, π/2। ऐसे tan का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, तो tan और कोट का, और सीकेंट के साथ क्या होता है, कोसिकेंट। तो इनका सम क्या होता है, इनके इनवर्स का सम क्या होता है, π/2 होता है। चलिए इस चीज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्स्ट पार्ट है, आपको पता है भाई यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं भाई, π/2 रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। एक पार्ट और है इसी टाइप का, जो कि आपका सीकेंट और कोसिकेंट के अंदर है, तो उसमें भी आप π/2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है हमारे पास, और ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, कि यहाँ पर भाई कोस इनवर्स है, तो एक बात तो सीधी हमारे दिमाग में आती है
कि बाहर अगर कोस इनवर्स है तो अंदर से पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा किस में होना चाहिए, कोस में, ताकि जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लिखी थी उनको हम अप्लाई कर सकें, यानी कि कोस से कोस इनवर्स को कैंसिल कर सकें, समझने के लिए। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा ध्यान से समझा था, ठीक है, अब भी अगर नहीं समझी है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप एक जगह इकट्ठे से नोट कर लें, एक ही पेज पर नोट कर लें या चार्ट बना लें उनका, ठीक है, और उनको अच्छे से याद कर लें भाई, उनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर है कोस इनवर्स और अंदर से पूरे रिजल्ट को मुझे कोस में चेंज करना है, और साथ ही मुझे बीच में नजर आ रहा है प्लस का साइन, यानी कि मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ये बनाना पड़ेगा कैसे भाई, यहाँ पर है कोस ए प्लस कोस ए कोस बी प्लस, नहीं यहाँ पर प्लस है तो अपोजिट साइन होता है भाई, माइनस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो साइन ए साइन बी। ठीक है, आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप तब तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 7th चैप्टर शुरू कराने से पहले हम इन 11th क्लास के सभी फॉर्मूलों को थोड़ा डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है आपको इनको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो ये देख लेते हैं कि cos a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब आप इस अंदर की चीज को इससे अगर मिला के देखेंगे तो अगर आपको ये याद होता और आप इनको मैच करा के देखते तो आपको पता लग जाता कि यही लगना है, क्योंकि देखिए इसमें प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, बिल्कुल आपको यहाँ पर एक कोस की टर्म नजर आ रही है और पीछे डबल कोस है, तो एक कोस तो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है, यानी कि इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर डबल साइन की है तो एक साइन तो आपको नजर आ रहा है, तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में। अगर आप इसको कोस में और इसको साइन में बदल देते हैं तो पूरा मैच हो जाएगा, यानी कि इस चीज को फिर मैं ये लिख सकता हूं, और हमारा टारगेट ही यही है कि हमें अंदर की रिजल्ट को क्या बनाना है, कोस बनाना है। ठीक है, तो उसी से हमें पता लगा, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स था, अंदर के रिजल्ट को बनाना था कोस, तो कोस का ही फॉर्मूला लगेगा भाई। अब कोस के दो होते हैं, एक तो होता है कोस ए प्लस बी और दूसरा होता है कोस ए माइनस बी। तो यहां पर प्लस है, अपोजिट साइन होते हैं फॉर्मूले में, यहां माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो यहां हमने देखा प्लस है तो प्लस किससे आया होगा, माइनस से, तो उससे हमें पता लग गया कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो कोस है, इसको मुझे क्या बनाना है भाई, कोस बनाना है ताकि उसमें मैच करे। ऐसे ये आपका साइन है, इसको भी मुझे क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो इनमें से एक को, किसी भी एक को आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे भाई। एक को क्यों पुट करा रहा हूं अभी समझ में आएगा। हम 3/5 को क्या पुट कर लेते हैं, कोस थीटा पुट कर देते हैं भाई, ये कोस थीटा पुट कर दिया है मैंने। ठीक है, देखिए अब कोई भी चीज आप पुट करते हैं तो सोल्व करने के बाद उसकी वैल्यू वापस से रिप्लेस करनी होती है, वापस रखनी होती है, तो उसकी वैल्यू को हम पहले निकाल के चलेंगे यहाँ पर। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आपका कोस इधर आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है एक साइड से दूसरी साइड में जाता है, इनवर्स में बदल जाता है भाई। तो यहां पर हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5 और इक्वल्स टू में क्या बचेगा हमारे पास, केवल थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है ताकि जब सोल्व कर लें और फिर थीटा बचे तो उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकें, इसलिए पहले निकाल ली है। अब बात करते हैं इसकी। मैं आपको बता देता हूं भाई, यहां पर एक तो नंबर है आपके पास 3/5 और दूसरा नंबर क्या है 4/5। अगर आप इनका स्क्वायर और सम कराएं तो इसका जो रिजल्ट है ना वो 1 आएगा, आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने तो पहले ही देख लिया था, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, और नीचे 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, तो 25/25 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो कोई भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम, कोई भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर बनाता है और उनमें से एक कोस की वैल्यू है तो दूसरी ऑटोमेटिक किसकी होगी, साइन की होगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये साइन की होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आपने 3/5 को कोस थीटा लेट किया है, आप लगाइए रिजल्ट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और उसमें कोस की वैल्यू रिप्लेस कर दे, साइन की निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि यही आएगा, क्योंकि कोई भी दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर 1 है तो उसमें से एक साइन की वैल्यू है तो दूसरी किसकी होगी, कोस की होगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा हमारा कोस होगा। इससे हमें पता लग गया भाई, ये आपको फेयर में करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल आपको समझाया है। तो चलते हैं पुट करते हैं, इसके अंदर क्या होगा हमारा कोस इनवर्स, इसको मैंने क्या लेट किया था भाई कोस थीटा, और साथ ही क्या था मेरे पास कोस एक्स, प्लस अभी मैंने आपको बताया ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बन जाएगा भाई, और साथ ही ये क्या है आपका साइन एक्स है। ठीक है, अब आप मैच कराएं तो फॉर्मूले से मैच होगी ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड हमारी मैच हो रही है इससे। तो फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो ऐसे लिख दो, और इस फॉर्मेट में है तो ऐसे लिख दो, ऐसे ही तो फॉर्मूले यूज होते हैं। तो इस चीज को अब मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा भाई। तो ये लिखूंगा तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा कोस इनवर्स कोस ए माइनस बी, तो यहां पर ए तो आपका थीटा और बी क्या है एक्स, तो क्या लिख दूंगा थीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा थीटा माइनस एक्स, और थीटा की वैल्यू आप वापस से रिप्लेस कर दें
तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया है। थर्ड के अंदर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो π/2 रख देंगे उसकी जगह, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। और ये हमने लिया था फोर्थ, ठीक है, एक सेकंड और बच गया, तो सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, सेकंड के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका cos 2a का, तो जो कि क्या होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना आपका वो ऐसे लिखा मिलेगा भाई, ये लिखा मिलेगा, तो उसकी जगह आप cos 2a रख देंगे और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलने से पहले फिर से आ गए हमारे पास फॉर्मूले। तो मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, आपको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, डेरिवेटिव के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर और इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर। मतलब कुल मिला के इस पर डिपेंडेंट 6 चैप्टर है हमारे, यानी कि 44 मार्क्स का कैलकुलस होता है, पूरा कैलकुलस इसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर क्लियर हो। तो आगे बढ़ने से पहले ये 3 फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, और ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, और इन फॉर्मूलों का इतना ज्यादा यूज है कि पूरे प्लस 2 के सिलेबस में कम से कम 150 से 200 बार यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखें भैया। तो यहां पर क्या है हमारे पास, 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर है। याद कैसे करेंगे भाई, अगर प्लस है तो क्या आएगा, cos आएगा, और माइनस है तो क्या आएगा, sin। ठीक है, प्लस है तो क्या आएगा cos, और माइनस है तो क्या आएगा sin, और साथ ही इनके एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहां पर आपको एंगल दिख रहा है 2a, तो इसका हाफ करेंगे क्या होगा a। यहां पर एंगल दिख रहा है 2a, तो हाफ करेंगे क्या होगा a। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भाई 1 प्लस cos है, प्लस है तो क्या होगा cos, और माइनस है तो क्या होगा sin। तो प्लस है तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर है, और माइनस है तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर है। ठीक है, ये हाफ एंगल में भी यूज होते हैं, मतलब यहां पर a होता तो यहां पर क्या हो जाता है a/2, यहां पर a होता तो क्या हो जाता है a/2। ठीक है, तो फॉर्मूले केवल ये 2 ही याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। सेम ऐसे ही आपका है sin 2a का, तो ये क्या होता है भाई 2 sin a cos a, यानी कि यहां पर जो एंगल है ना उसका हाफ हो जाता है। 2a है तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अगर यहाँ a होता तो क्या होता है a/2। ठीक है, तो आपको डबल फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल से ही काम चल जाएगा। बस इतना याद रखिए कि एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है भाई, इसमें हमें दिख रहा है बाहर कोट इनवर्स। क्या दिख रहा है, कोट इनवर्स दिख रहा है। तो अंदर से हमारा टारगेट क्या होगा, कोट लेके आना, ताकि कोट से कोट इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो मुझे ऊपर दिखा 1 प्लस cos x, तो भाई मुझे तो फॉर्मूला याद था, 1 प्लस cos के लिए क्या लगा दूंगा, 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहां पर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर, और आपको पता है यहां पर 2a था तब a लिखा गया है, तो यहां पर है x, तो क्या लिखा जाएगा x/2। अभी मैंने बोला एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, तो यहां x है तो क्या लिख दिया हमने x/2। अब नीचे मुझे अकेला नजर आ रहा है sin, और अकेला sin नजर आ रहा है, तो ये वाला रिजल्ट लगेगा। इसमें भी एंगल का क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इसके अंदर जब इस चीज को हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया हमने। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये सोल्व हो गया समझो। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और cos की एक पावर इससे कैंसिल हो गई। तो आप देखेंगे कि बाहर तो हमारे पास क्या था, कोट इनवर्स था, ऊपर से बचा है cos x/2, और नीचे से क्या बचा हुआ है भाई, sin x/2। और आपको पता है cos अपॉन sin क्या होता है, कोट होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कोट इनवर्स cos अपॉन sin क्या होता है, कोट। 10th क्लास का रिजल्ट है। ठीक है, तो कोट x/2, और अब क्या होगा, कोट से कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो एज इट इज लिखना है, और यही आपका क्या होगा, RHS होगा। तो एक क्वेश्चन और देखा हमने, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम LHS साइड लेके चलेंगे, टेकिंग LHS, और LHS में हमारे पास क्या है भाई, tan इनवर्स, और अंदर से हमारे पास है secant x प्लस tan x। ठीक है, तो अगर आपने 10th अच्छे से की है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी भी पढ़ी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बाहर है tan इनवर्स, तो अंदर से पूरा रिजल्ट मुझे किसमें चाहिए, tan में। अब ये मत कहना कि सर जी यहाँ पर tan है, ठीक है ना, पूरा रिजल्ट ही tan में चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, यानी कि वो प्रॉपर्टी लग जाए। तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, tan चाहिए तो उसके लिए आपको इनको sin और cos की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10th में करते थे, तो कैसे करना पड़ेगा भाई, secant क्या होता है आपका 1 अपॉन cos होता है। ठीक है, और tan क्या होता है, tan होता है sin अपॉन cos। ठीक है, अभी यहां पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, cos x आ जाएगा भाई। तो ऊपर से बचा यहां पर 1, और प्लस यहां पर क्या बचा है, sin x बचा है भाई। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब
बाहर है tan इनवर्स, अंदर से हमारा टारगेट है tan का, लेकिन यहां आ रहा है 1 प्लस साइन। अगर 1 प्लस कोस आता, ठीक है, 1 प्लस कोस आता तो भी कोस के ऊपर आता। देखिए अंदर आपको क्या बनाना है, tan बनाना है, और tan क्या होता है हमारा, tan होता है आपका साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, ठीक है, ये होता है। यानी कि अगर tan आपको बनाना है तो न्यूमिनेटर में तो साइन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो ऊपर मुझे यहां पर क्या चाहिए, साइन चाहिए भाई। अब साइन कैसे आए, तो साइन आएगा इस फॉर्मूले से, देखिए, यानी कि मुझे यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, 1 माइनस कोस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात आती है, एक तो बताता हूं जो एक्चुअल में होता है वो, फिर बताता हूं सीधी बात, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर एक तो मुझे साइन लेके आना है, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो साइन है, ठीक है, SIN साइन की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये जो है आपका किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि मुझे माइनस लेके आना है यहां पर, तभी माइनस आएगा, तब ये फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला बनेगा तो न्यूमिनेटर में साइन आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे साइन को देखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मुझे पता लगा कि भाई ये आपका जो है ना, सॉरी गलत बोल गया मैं, नेगेटिव में ही मुझे इसको चेंज करना है साइन को। पहले तो साइन को किस में चेंज करना है, मुझे कोस में चेंज करना है। तो आपको पता है 90 पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, 90 पर चेंज हो जाएगा, और कोस में चेंज करना है ना, तो कोस को देखना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि तभी तो माइनस आएगा। साइन चेंज होगा किस में, कोस में, और फिर मुझे यहां माइनस लेके आना है, तो माइनस को साइन तो चेंज हो चुका है किसके अंदर, कोस के अंदर। तो मुझे कोस को देखना पड़ेगा कि कोस आपका किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कोस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है भाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में दो एंगल लाई करते हैं, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। लेकिन 180 का हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हमें साइन को भी तो चेंज करना है, साइन की जगह क्या बनाना है, कोस। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, 90 प्लस थीटा का यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस होगा क्योंकि 90 पर चेंज होगा, ठीक है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड में कोस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। और यहां पर हो जाएगा कोस 90 का मतलब क्या होगा, π/2, और प्लस थीटा, थीटा आपका क्या है, x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, और अपॉन में ऐसे ही हम इसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि अकेले कोस के लिए हमारे पास रिजल्ट नहीं है, और जो होता भी है एक रिजल्ट होता भी है कोस में अकेले के लिए, लेकिन उसमें डबल टर्म बन जाएगी, तो यहां पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, कोस चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर कोस तो ऑलरेडी है, भाई बिल्कुल है, लेकिन एंगल भी तो मैच होना चाहिए। अब ऊपर वाले का एंगल कितना हो गया, π/2 प्लस x हो गया, तो यहां पर भी मुझे कोस के साथ π/2 प्लस x बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले साइन में बदलना पड़ेगा। साइन में बदलूंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन की एक पावर कट जाएगी, ये कोस वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है, और एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इस कोस को किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। तो इसके अंदर भी एक का ये सिस्टम अप्लाई करूंगा मैं। तो यहां पर कोस है, कोस किस में बदलेगा, साइन में, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, इसीलिए यहां पर प्लस का साइन यूज करेंगे हम, ठीक है, और एंगल आपका यही हो जाएगा। तो ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर भी सेम वही कंसेप्ट अप्लाई किया जो यहां पर किया था। तो ये तो थी एक्चुअल बात, लेकिन इतना घूम घूम के जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो सीधी बात बताता हूं कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को चेंज करना हो, जैसे मुझे यहां पर चाहिए था कोस, तो आप एंगल को π/2 में से माइनस करके लिख दोगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ प्लस या माइनस के साइन को भी चेंज करना है, तो आप π/2 में प्लस करके लिख दोगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का यूज कर लोगे, ठीक है। तो π/2 में से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा आपका प्लस माइनस का। अगर आपको ये साइन चेंज करना है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, साइन और कोसिकेंट को छोड़ करके बाकी चारों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्लियर कर रहा हूं फिर से कि अगर आपको प्लस या माइनस का साइन चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, एंगल में π/2 ऐड कर देंगे। अगर आपको प्लस माइनस का साइन चेंज नहीं करना है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, साइन को क्या बनाना है, कोस, या फिर कोस को साइन, वो कैसे बदलेगा, इन फॉर्मूले के हिसाब से, भाई चाहिए क्या, है ना। तो यहां पर क्या करना है, हमें केवल साइन को बदलना होता, तो हम एंगल को π/2 में से माइनस करके लिख देते। तो अगर साइन चेंज नहीं करना है तो π/2 क्या कर देंगे, π/2 में से माइनस, और साइन चेंज करना है तो π/2 में क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है, सीधी बात है। अभी यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला। तो मेन चीज यही थी, समझने की बात यही थी आपकी, ये वाली, ठीक है, ये समझने की चीज यही थी, बाकी कुछ नहीं। अब दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर था, और आपको पता है यहां पर एंगल जो होता है उसका हाफ लिखा जाता है। तो यहां पर एंगल क्या है, π/2 प्लस x, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4 प्लस x/2,
ठीक है, एंगल का हाफ करेंगे, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, और x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाई 2। सेम इसके अंदर लगाएंगे थर्ड वाला, तो इसमें क्या है आपका 2 साइन, और एंगल इसमें भी क्या होगा हाफ, तो इसका हाफ करेंगे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x का हाफ x बाई 2, ऐसे कोस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, सेम एंगल है ना दोनों में ए, तो इसमें जो आया था वो इसमें रहेगा। ठीक है, ये हो गया है। अब तो सोल्व हो ही गया है, बचे नहीं कुछ, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और साइन की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर बचेगा tan इनवर्स, ऊपर से बचा साइन, और क्या बचेगा भाई पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और नीचे से क्या बचेगा कोस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है हमारा tan हो जाता है, तो बाहर था हमारे पास tan इनवर्स, और अंदर से आपका क्या बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या हो गया है tan, अब tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और यही आपका क्या था RHS था। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चन और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, तो आप एक बार फिर से देख लें अगर दिक्कत आई है तो। साथ ही है ना ये एंगल ये बनेगा, ये चीज यहां से भी हमें पता लग जाती है RHS से भी, तो थोड़ा RHS पर देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या करना है पाई बाई 2 प्लस करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, दिक्कत है तो आप एक बार फिर से देख ले इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है हमारे पास, tan इनवर्स, इसका एक और पार्ट लिया हमने, 3rd का ये पार्ट है। ठीक है, 6th पार्ट है, तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है ये। तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर। क्या बता रहा हूं भाई कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज आपको कभी भी क्वेश्चन में नजर आ जाए ना, तो x इक्वल्स टू आपको cos थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? x इक्वल्स टू cos थीटा। रीजन भी बता देता हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर x की जगह मैं cos रखूंगा, देखो यहां रखूंगा तो ये फॉर्मूला बन गया, अगर यहां रखूंगा तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स कभी भी हो तो आप x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे cos थीटा, अगर दोनों है तो भी और सिंगल में होगा तो भी। ठीक है, तो यहां पर पहले लेते हैं हम LHS साइड, तो टेकिंग LHS प्रूव करना है हमें यहां पर। ठीक है, तो LHS साइड ले ली हमने। LHS साइड में हमारे पास क्या है tan इनवर्स, और क्या है भाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या है हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये है भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे cos थीटा। इस चीज से हमें पता लग गया क्योंकि cos का फॉर्मूला बन जाएगा भाई, तो पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू cos थीटा। अब वही बात आ गई, पुट किया है तो बाद में इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी तो यहां पर निकालनी पड़ेगी, तो cos को इधर भेजेंगे, किस में चेंज हो जाएगा cos इनवर्स के अंदर, और इक्वल्स टू क्या बचेगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई, इसको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पुट करते हैं, इसके अंदर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और यहां पर क्या हो गया रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिख देंगे cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे भाई cos थीटा। सेम नीचे रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या रख देंगे cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब बन गए फॉर्मूले, देखो मैच कराओ, यहां पर तो कौन सा बन गया फर्स्ट, यहां पर भी फर्स्ट, यहां पर कौन सा बन गया सेकंड, और यहां पर सेकंड। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा भाई रूट 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस क्या होता है कोस स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का क्या होगा हाफ, तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस सेम यहां पर ये क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या होगा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाई 2। सेम नीचे क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया भाई हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सेम इसमें भी कैंसिल, सेम इसमें भी कैंसिल और इसमें भी कैंसिल, तो क्या होगा यहां से बचेगा हमारे पास बाहर क्या था tan इनवर्स, तो आपको पता है भाई यहां पर cos का ही तो कैंसिल हुआ है, 2 का नहीं हुआ है, तो क्या लिखना पड़ेगा रूट 2। ठीक है, रूट 2 लिखना पड़ेगा, और cos का हो गया कैंसिल, तो cos को तो क्या लिखेंगे खाली cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा बाई 2। अब ये मैं सोचना कि एंगल पर रूट लगेगा, एंगल पर नहीं लगेगा क्योंकि एंगल cos के साथ ही है।
अगर कोस से पावर के रूट कट गया है तो आपका θ/2 भी बाहर आ गया है, ठीक है। माइनस यहां पर भी क्या होगा, -2 पर कैंसिल हुआ नहीं तो √2 ही लिखेंगे, और साइन का कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारा sin θ/2 बचेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी नीचे भी ऐसा ही करेंगे, यहां पर भी क्या हो जाएगा √2 cos θ/2 और -√2 sin θ/2, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट, √2 बचे इनके साथ। अभी ऊपर भी देखिए √2 कॉमन है और नीचे भी √2 कॉमन है, तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा √2 ऊपर से हमने कर लिया कॉमन, तो क्या बचेगा cos θ/2 माइनस sin θ/2, ठीक है। और सेम नीचे भी √2 हमने क्या कर लिया है कॉमन, तो क्या बचेगा cos θ/2 माइनस, सॉरी ये प्लस था भाई, नीचे क्या था प्लस था, तो ये प्लस और क्या हो जाएगा sin θ/2, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास बचा है cos θ/2 माइनस sin θ/2, और नीचे क्या बचा है भाई, नीचे बचा है cos θ/2 प्लस sin θ/2। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, बाहर है हमारे पास tan इनवर्स, तो अंदर से भी हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। आपको मैं बता देता हूं, याद रखना ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन में आपको काम आएगी कि कभी भी cos a प्लस माइनस sin a ऐसे आ जाए, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, cos से डिवाइड होगा, क्या होगा, cos से डिवाइड, या तो प्लस हो बीच में या माइनस हो, दोनों में से एक साइन हो, और cos साइन की टर्म है तो हमेशा cos से डिवाइड होगा tan बनाने के लिए। तो यहां पर अगर हमने tan बनाना है, वैसे भी सीधी बात है, tan क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है, तो अपॉन में क्या आ रहा है cos, यानी कि cos से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो cos से हम डिवाइड करेंगे किसको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। एंगल कितना रखेंगे, जितना क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में एंगल क्या है, θ/2, तो इसको cos θ/2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल 1 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, sin θ/2 अपॉन cos θ/2, ठीक है। इसमें भी डिवाइड किया था, ये कैंसिल हो गया था, इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल, क्या बचेगा 1, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin θ/2 अपॉन cos θ/2। अब आपको बताया भाई साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos tan, तो ये हो जाएगा tan θ/2, और सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस tan θ/2, ठीक है। एक फॉर्मूला और बच गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री में यही तो समस्या होती है, तभी तो बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद करते नहीं हो, हर स्टेप में फॉर्मूले या प्रॉपर्टी यूज होती है। फिर से एक फॉर्मूला बन गया है, तो कौन सा बन गया आपकी बार, tan π/4 माइनस का बढ़ गया है tan π/4 माइनस a, तो क्या होता है आपका ये 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, ठीक है, ये रिजल्ट बन गया भाई। तो अगर आप क्वेश्चन को मिलाएं तो ये मैच करेगा आपका, देखिए 1 माइनस tan 1 प्लस tan, एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल से फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारी सेम इसमें मैच हो रही है, देखिए हो रही है ना, यानी कि इसकी जगह मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, तो ये अप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका tan π/4, और माइनस में क्या था a, लेकिन a वहां पर था इसलिए a है, हमारा क्या है θ/2, तो क्या लिख देंगे माइनस θ/2, और आपका tan से tan इनवर्स यहां पर क्या हो गया, कैंसिल, लेकिन कैंसिल नहीं करके दिखाना है, तो क्या बचेगा π/4 माइनस θ/2, और अब आप थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 1/2 आपका सेम है, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos इनवर्स x, ठीक है, ये आई थी थीटा की वैल्यू, क्या आई थी cos इनवर्स x, तो यहां पर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, cos इनवर्स x, और यही आपका क्या था भाई, RHS था, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको 11th क्लास के 3rd चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में दिक्कत है तो अब भी उनको अच्छे से याद कर लें आप, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा 7th चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले उन फॉर्मूलों को थोड़ा याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको, ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।